दारू पीने वाला बोलते ही अमृत। हालेलुया। वो इसके लिए क्या है? अमृत है। आप किसी को भी, आप सामने, आपके सामने कोई भी भाई या बहन, उसको आप बोलोगे ना, आपका यहाँ से क्या चोट लगी हुई है, खांसी हुई क्या, वो कहेगा तुझे क्या पता, मैं ठीक। हालेलुया। आप क्या बता रहे हैं? उसको सत्य बता रहे, सत्य वो ग्रहण नहीं करते। जैसे बाइबल बोलते कि यीशु मसीह ने भी कहा संसार के मनुष्य भी ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो सत्य बताता था, सत्य को उसने क्या करते उसके क्रूस पर चढ़ा। वो भूल गए कि उसने वायदा किया था कि मैं इस मंदिर को तीसरे दिन फिर से क्या करूंगा, खड़ा कर दूंगा। उसने वायदा किया कि मैं तीसरे दिन को तुमसे जी उठूंगा। वो अपने वायदों का सच्चा और जीता परमेश्वर, और बाइबल बोलती है उसने जैसा कहा वो तुमसे तीसरे दिन जीवित भी हो। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। यदि तुम संसार के होते, हाँ जी, तो संसार तुमसे प्रेम रखता है। हाँ जी, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, पर मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है? यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे क्या रखता है? प्रेम रखता। हालेलुया। कैसा प्रेम रखता? अब सच्चाई, सच्चाई जाने वाली बात आती ना। बाइबल बोलती है कि तुम संसार के तो संसार तुमसे प्रेम रखता। वो ऐसा प्रेम रखता है, यदि तुम संसार करते, आज तुम बीमार हो, दुख में हो, परेशानी में हो, आपके पास पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए दाना नहीं है, तो यदि तुम संसार के तो संसार तुम्हारी आधा सुख ही लेता, मगर संसार ने ऐसा किया नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर ने तुम्हें संसार से अलग किया है। क्या किया? अलग किया है परमेश्वर ने। बाइबल बोलती है, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने आपको मुझे अपने समान बनाया, अपने जैसा बनाया। उसने कोई फर्क नहीं छोड़ा, कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसा वो परमेश्वर तो उसने वैसे ही हमें बनाया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है कि तुम संसार करते, संसार तुमसे प्रेम रखता। जब आप प्रभु में नहीं थे, नॉन बिलीवर्स थे, जब आप बीमार थे तो किसी संसार के व्यक्ति ने आके बोला आप एक चल में दवाई दिलवा लो, आप एक डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, चल मैं पैसा दूंगा। हालेलुया। लोग क्या बोलते थे कि आ चल दारू पी के आ। हालेलुया। चल भाई तू ऐसे बैठा, तो पेटी से लगा ले, एक बेड से लगा ले और एक तेरी लगा ले। हालेलुया। संसार को हमें ये देख सिखा, संसार में भेदभाव, लड़ाई, क्रोध, ईर्ष्या, कीड़ा, व्यभिचार, दुश्मन की बातें, फूट की बातें, धर्म की बातें, संसार को ये सिखा। मगर बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने संसार में से तुम्हें क्या किया? चुन लिया। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में आने से पहले ही तो पर क्या लगाया? चित्त लगाया। हालेलुया। किसने चित्त लगाया? प्रभु यीशु मसीह ने। वो नहीं चाहता कि तुम संसार के रहो, वो नहीं चाहता कि तुम इस संसार में आए तो संसार के ही होकर रह जाओ। वो चाहता जैसा मैं आदमी को मैं परमेश्वर की आज्ञा पर चला, वैसे मेरा बेटा बेटी हर एक परमेश्वर की आज्ञा पर चले। तो यीशु मसीह हमें यहाँ देकर गया। वो आज्ञा कौन सी? वो आज्ञा ये है कि उसको पढ़ो, उसके पीछे चलो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार कैसे? अपनी हर एक अभिलाषा को मारो, यीशु मसीह के लिए जियो। हालेलुया, हालेलुया। इसको आगे पढ़ो। इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ जी। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। बाइबल में ये लिखा कि उन्होंने मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे। क्या लिखा है? यदि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा जो तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब लोग तुम्हारे मेरे नाम से तुम्हारे ऊपर झूठे दोष लगाए, यहाँ तक हो सके एलिगेशन अगर तुम्हें जेल खानों में पकड़वा दे, तो बाइबल बोलती है डरना मत, क्योंकि समय के अनुसार तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा कि क्या करना। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को रोम की सरकार पकड़ कर ले गई। हालेलुया। पौलुस को रोम
रोम की सरकार पकड़ कर ले गई और वहां पर बताती है, बाइबल बताती है कि पौलुस को जब रोम का राजा उसको यानी कि सजा देने के लिए था तैयार था, तो पौलुस ने कहा कि मैं रोमी। हालेलुया। क्या कहा पौलुस ने कि मैं रोमी हूँ। हालेलुया। इसने मुट्ठी दी। अब मान लो जब कोई पुलिस आकर हमें पकड़ने, किसी और कोई पकड़ने, बंदा हड़बड़ा जाता है, उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहते। हालेलुया। क्या पौलुस कुछ शब्द वहां पर हड़बड़ाया? पौलुस नहीं, बाइबल बोलते परमेश्वर के वायदे के अनुसार काम किया। उसने कहा समय के अनुसार तुझे बता दूंगा कि क्या बोलना क्या करना। हालेलुया। उसने पवित्र आत्मा ने उसको अंदर से उठाया और उसने बोला रोमी सरकार को, रोम के राजा को, कि मैं भी एक रोमी हूँ, तो मुझे पकड़ता, तो मुझे जेल में डालता, तो मैं भी क्या हूँ, रोमी हूँ। तो अपने उसका क्या कर, विरोध कर। बाइबल बोलती है राजा ने उसको छोड़ दिया। क्या कर, छोड़ दिया। मगर पौलुस एक बात बोलता, चाहे तो मैं बहाने से चाहे कथा से सुनाता क्या हूँ, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। हालेलुया। कैसे? चाहे तो वो बहाने से चाहे वो कथा से, मगर सुनाते यीशु मसीह का प्रचार है। हालेलुया। हालेलुया। सुनाता क्या है वो? यीशु मसीह का प्रचार। बाइबल बोलते हैं जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर के लिए जीना सीखोगे, तो लोग आएंगे आपको सताएंगे। हालेलुया। मगर बाइबल बोलते हैं कि अंत तक धीरज बनाए रखना। क्या बनाए रखना? धीरज बनाए रखना। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या होगा उसका? उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह जगत में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने धीरज बनाया। लोगों ने बोला ये तो वैश्यों के साथ रहता है, पापियों के साथ खाता है, ये तो दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को क्या निकालता है? दुष्ट आत्मा को निकालता है। मगर यीशु मसीह वहां पर चुप रहा। क्या रहा? चुप रहा। हालेलुया। हालेलुया। वो धीरज मत रहा। अगर बोलने को तो यीशु मसीह जवाब दे देता, देता नहीं। यीशु मसीह चाहता तो कलवरी के क्रूस से भी उतर जाता। यीशु मसीह चाहता, जब उसने ये शब्द कहा कि हे परमेश्वर, जो कप प्याला मैं पीने पर तेरे हो सके तो इसे हटा दे, मगर तेरी इच्छा मुझे पूरी हो सके तो क्या कर, हटा दे, मगर तेरी इच्छा मुझे पूरी। हालेलुया। यीशु मसीह हटा सकता था, अगर बाइबल बोलते कि यीशु मसीह ने अपने भेजने वाले की इच्छा। हालेलुया। आज आपका भेजने वाला बोलता है कि जाओ, मत्ती 28-18 में लिखा कि तुम जाओ जाति के लोगों को क्या करो? हालेलुया। क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। फिर बाइबल बोलते कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां चोर सेंध लगाए, जहां कीड़ा लगता, काई लगती है। हालेलुया। क्या लगती है? कीड़ा, काई, चोर सेंध लगाए बैठता। तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, और कहाँ करो? हालेलुया। आज भी कितना धन इकट्ठा किया, कितनों के हाथ में बचे, कितनों को सुसमाचार सुनाए। आपका धन आपकी रूहों को बचाना है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलते हैं, भाई यीशु मसीह ने कहा कि जैसा वो मुझे सताते तुम्हें भी सताए। विरोध तो पक्का। हालेलुया। आप पढ़ते हो तो इसको यहाँ पर लिखा, विरोध पक्का है, पत्थर बजेगा। हालेलुया। पत्थर किस पर लगेगा? जिस पेड़ में फल होगा। हालेलुया। धूड़ पेड़ को तो कोई भी पत्थर नहीं मारता। धूड़ पेड़ के पास कोई जाता ही नहीं जाता। कौन से पेड़ के पास? जिसके पास फल हो। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके पास फल है तो लोग आएंगे आपके फल तोड़ने के लिए। हालेलुया। जो लोग आपको साथ रहकर हरा नहीं सकते, वो आपको क्या तोड़कर हराने की कोशिश करें। हालेलुया। हालेलुया। अड़े रहना, खड़े रहना, डटे रहना, डांडस बांधे रहना। बाइबल में लिखा है कि सत्य के साथ अपनी कमर को कस ले। कमर क्यों है? यदि रीढ़ की हड्डी ही टूट जाए तो बंदा क्या पड़ा रहता है। हालेलुया। बाइबल बोलते सत्य के साथ अपनी कमर को कस ले, पूरी सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ पकड़ कर। हालेलुया। कमर में जवाब जाओगे आप। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के साथ है। उसने कहा कि देख मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे।
बरकत दे। तो आइए अपने आप को बंद करें सुने वचनों के लिए बेटी शिवानी के साथ प्रार्थना शामिल। हालेलुया हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा इन वचनों को पिता हम सबों के हृदय रूपी मांस करके अपने लिखते परमेश्वर पिता इनको सुनकर बचने वाले बने 30 में 60 में 100 गुना फलों को लाने वाले मेरे परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा आपकी मर्जी परमेश्वर पिता हम सबों के जीवन जिंदगी में पूरी होगा। आइए समय पवित्र पिता आपके पाक पवित्र अच्छे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य जिंदा नाम में मांग लेते हैं सुन और कबूल कर। आमीन। अनुग्रहकारी परमेश्वर हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता इस घर को पिता परमेश्वर घर की चारों दीवारों के साथ पिलरों को ईंट को पत्थर पत्थर को चोट कर पूरे घर के अंदर के छोटे छोटे बड़े से बड़े सामान पर छोटे छोटे बड़े से बड़े चीज पर पूरे घर पर परमेश्वर मसीह तेरे पवित्र सुचालों का बाण लगाते बाण लगाते बाण लगाते बाण लगाते बाण लगाते पवित्र आत्मा से कि आप सुचालों चक्र का बाण लगाते बाण लगाते बाण लगाते बाण लगाते पिता इस घर से दिक्कत चिपशन धुल पिता वचन में लिखा जिस घर को पिता जिस घर को यहोवा ही ना करे बनाने वाले को परिश्रम व्यर्थ है। वचन में लिखा जिस काम को तू हाथ लगाए रखता है परमेश्वर यहोवा उसे सफल करेगा। वचन कहता है जिस घर में जाओ उसकी सुख शांति कल्याण। जब पिता तेरे छोटे बच्चे इस घर में आए हैं यदा तेरे वचन में लिखा है कि तूने अपने बच्चों के पैरों को सुहावने बनाया जहाँ भी वो खड़े हुए बच्चे का आशीषित हो जाते हैं। तो पिता तेरे बच्चों के छोटे में इस घर में कदम रखना यीशु मसीह के नाम में बड़ी आशीष हर एक बंधन टूट जाए दाग टूटे की खराबी बच्चे साथ पवित्र आत्मा जिस घर पर आप इस घर के हर एक सामान पर बच्चों को तुमका दिखा जब तेरे बच्चे इस घर में स्टे करें तो पवित्र आत्मा से आपके अनुग्रह के नीचे विष्णु मसीह तेरे लहू के अंदर से होकर छिप कर तेरे लहू के नीचे छुप कर तेरे बच्चे इस घर में स्टे करें और लेकर बच्चे प्रशा में इसको छूने लगे। पिता आज से इस घर में जो भी प्रार्थना की जाए उस पर तेरी कान और तेरी आंखें लगी रहे और इनका उत्तर तू ही लेती है मेरे राजा। और पिता पवित्र आत्मा छी इस घर में आप स्टे कीजिए तेरे स्वर्गदूत स्टे करके यीशु मसीह तेरे बच्चे जब रहे तो कोई हानि नहीं आत्मा के धन्यवाद हो जब हम चाहते हैं हमारे अगुवाई का मदद सहायता कर यहाँ पर बैठे हुए जीवन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम आशीष को बंधन रूप से धारण यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की